हमारे सुप्रीमो हमेशा न्याय के प्रति रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं हमेशा न्याय के प्रति में रहे हैं और हम लोग हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय पे हमेशा उचित कदम और उचित समय के साथ खड़ा रहते हैं। सोमा मुंडा के परिवार के साथ खड़ा रहिएगा जेल? हमेशा हम रहेंगे, हमारा जेल कैंप परिवार इस खूंटी जिला में हमेशा खड़ा रहेगा। जेल कैंप की टीम जो है ना वो न्याय के साथ खड़ी है। आज सोमा मुंडा जी के परिवार के साथ जिस तरह का घटना घटा, अब आज वो नहीं है तो जेल कैंप की पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। हमारे जयराम महतो हमेशा न्याय संगत बात करते हैं। कोयला खदान में ही सिर्फ गोली नहीं चलती है, आज हमारा शांतिपूर्ण जो एक जगह है खूंटी शेड्यूल एरिया है, वहाँ पर भी गोली चल रही है। सुरक्षित कहाँ है इस सरकार में लोग? देखिए, प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। प्रशासन क्या कर रही है खूंटी में? सिर्फ और सिर्फ हेलमेट चेकिंग। यहाँ की प्रशासन हेलमेट चेक करने में मस्त है। हत्यारे हत्या करके अपने में मस्त है। आदमी की हत्या हो जाती है तो सिर्फ उसका हत्या नहीं, पूरा परिवार का हत्या हो जाता है, तब प्रशासन सघन जांच पे निकलती है। अरे मैं कहता हूँ, हत्या से पहले जिस सघनता से आप जांच करते हैं, हेलमेट जिस तरह से रोकते हैं, भाई जगह विशेष पे जाएं, अपना पेट्रोलिंग बढ़ाएं ताकि लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। सिर्फ राजस्व का जुगाड़ करने पे आप सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, कागज पत्र कर रहे हैं, लेकिन जब किसी की हत्या हो जाती है तो आप एक पल भी आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो आता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना, ये झारखंड आंदोलनकारी थे, वो इनका स्कूल भी था, स्टूडेंट भी हम देखे सड़कों पे बैठे हुए थे, हमारे प्रधानाध्यापक के जो हत्यारे को फांसी दो इस तरह से कुछ कोटेशन लिख के कह रहे थे। तो समाजसेवी वर्ग हो या झारखंड आंदोलनकारी हो, ऐसे लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? किनका मनसा हो सकता है ऐसा टारगेट करके मारने का? देखिए, मनसा सीधा सीधा है, या तो इनके द्वारा, सोमा जी के द्वारा जो कि पढ़ा राजा थे। तय रखिए, झारखंड में आज भूमाफियों का जो मनमाना कार्य बढ़ा हुआ है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे महालिंडा जी का कि सोना का कहीं खान मिला है, तो यहाँ आदिवासी भाई बहनों का कहना है कि भैया ये मेरा ज़मीन है, मेरा जंगल है, इस पे मालिकाना हक मेरा है। अगर इस पे कोई चोट पहुँचाएगा तो तय रखिए कोई तो रोकेगा। और यही एक स्तंभ थे, यही एक ताकत थे सोमा मुंडा जी, जिनके द्वारा ये रोका भी जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक और राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से इनकी हत्या कर दी गई है। मतलब सोमा मुंडा का हत्या आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत हुआ है? ये साजिश के तहत है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई है। आप लोग क्या चाहते हैं? हमेशा जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात करते हैं, आपके संगठन के लोग भी, पार्टी के लोग भी। जयराम महतो खुद इस तरह से काम करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ये कोयला की खदानों में ही इस तरह से गोलीबारी चलती है, बालू के खदानों में ही इस तरह से चलती है। अब तो आप लोग के शेड्यूल एरिया में भी गोलीबारी चलने लगी है। जेल कैंप की टीम जो है ना वो न्याय के साथ खड़ी है। आज सोमा मुंडा जी के परिवार के साथ जिस तरह का घटना घटा, अब आज वो नहीं है तो जेल कैंप की पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। हमारे जयराम महतो हमेशा न्याय संगत बात करते हैं। कोयला खदान में ही सिर्फ गोली नहीं चलती है, आज हमारा शांतिपूर्ण जो एक जगह है खूंटी शेड्यूल एरिया है, वहाँ पर भी गोली चल रही है। सुरक्षित कहाँ है इस सरकार में लोग? ये सरकार तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखती है कि कहाँ से आम जनता को परेशान करके उससे पैसा ऐंठा जाए। मैया को सम्मान देंगे, भैया से गोली कांड करवाएंगे है? मैया को सम्मान देंगे, भैया को गोली लगवाएंगे। ये अत्यंत ही दुखद है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए ये बहुत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमंदा भी लगाओ। सुमंदा, लगातार जेल कैंप की टीम भी जो है सोमा मुंडा के हत्यारे को गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, क्या कहिए? हम तो हमारी टीम की तरफ से और जिला प्रशासन को भी यही कहना चाहेंगे कि हत्यारे को बहुत उचित सज़ा दिया जाए और बीच चौराहे में फांसी दे दिया जाए, ताकि इस तरह की निर्मम हत्याएं नहीं हो। क्योंकि आज जनता जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जिस तरह से प्रशासन दिन प्रतिदिन हेलमेट चेकिंग अभियान चला रहा है, वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है, तो क्यों नहीं आपराधिक चेकिंग अभियान क्यों नहीं चलाता है?
सही बात। अगर आप अपराधी को चेकिंग का अभियान चलाए होते तो आज इस तरह की हत्याएं नहीं होती, आज हमारे सोमा भाई की हत्या नहीं हुई होती। तो क्या जनता बेहुदा है और चूतिया दिख रहा है आपको कि इस तरह का आप काम कर रहे हैं? केवल जनता को आप ब्रेन में चोट नहीं लगे बस इतना ही देख रहे हैं। आप जनता को देखिए कि चेस्ट में गोली नहीं लगे, सुरक्षित महसूस करे जनता। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपराधिक तत्वों को आप हमेशा संज्ञान में ले रहे हैं और कुछ नहीं। जब घटना घट जा रही है तब आप चेकिंग लगा रहे हैं। जब हमारे यहाँ घटना घट जा रही है तब चेकिंग आप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारी जनता, यहाँ के जो एसपी महोदय हो, यहाँ के डीसी महोदय हो, उनको एक चीज़ सोचना चाहिए था कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। आप किस लिए कुर्सी में बैठे हैं भाई? जनता को सुरक्षित रखने के लिए। अगर जनता सुरक्षित नहीं रहती है तो आपका क्या काम है? आप चले जाइए, बना दीजिए इसको नाइजीरिया, बना दीजिए इजराइल। हर लोगों के हाथ में गोली और बंदूक रहेगा, दे दीजिए सबको लाइसेंस, अपना सुरक्षा लोग को स्वयं करेगा। आज अपना आत्मसम्मान आपका है नहीं और हमारे आत्मसम्मान की आप बात कर रहे हैं। एक बीच का लड़का चला गया जो बढ़िया राजा पढ़ा थे, हमारे समा मुंडा भाई, वो चले गए। क्या ये निंदनीय नहीं है जिला प्रशासन के लिए? आप केवल देखते हैं कि शीशा काला है जी, फाइन कटो का है तो भैया सम्मान योजना देना है, लेकिन भैया सम्मान में गोली खाना है। भैया का कोई इज्जत नहीं है। भैया काहे के लिए है? जब भैया नहीं रहेंगे तो मैया कहाँ से रहेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो है माफियाओं द्वारा जो है इस तरह से बड़े और समाजसेवी वर्ग के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं? बस यही है, टारगेट करना है, इनकी हत्याएं कराना है, अपनी रोटी लोगों को सेकना है। इसका रोकथाम कैसे होगा? कुछ तो रोकथाम यही है, सरकार को इसके बारे में कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। माफियाओं को रोकना चाहिए। जितने भूमि माफिया हैं, बालू माफिया हैं, सारे माफिया को लगाम कसनी चाहिए। इसके प्रति एक कानून बनाना चाहिए। सरकार में है आप, तो आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जेलकेम वाले हमेशा इस चीज़ों का विरोध करते हैं और अब गोलीबारी चल गया तो समर्थन देने पहुंचे हैं। आप लोग पहले भी हम इस तरह का लोग, आंदोलन? हमारे सुप्रीमो हमेशा न्याय के प्रति रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं, हमेशा न्याय के प्रति में रहे हैं और हम लोग हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय पे हमेशा उचित कदम और उचित समय के साथ खड़ा रहते हैं। सोमा मुंडा के परिवार के साथ खड़ा रहिएगा जेल? हमेशा हम रहेंगे। हमारा जेल कैंप परिवार इस खूंटी जिला में हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा क्वेश्चन, भारत सरकार से सवाल करूंगा और राज्य सरकार को सवाल करूंगा, क्योंकि ये घटना ये तो हमेशा होते आ रहा है, लेकिन मैं आज नया सवाल करूंगा भारत सरकार से, राज्य सरकार से भी। सरकार को कानून को मजबूत करे, राज्य सरकार को, भारत सरकार को भी। जो रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गोली कांड हो रहा है, ये ख़त्म करिए भारत में भी, राज्य में भी। क्योंकि और देश देखिएगा तो और देश में नहीं होता, लेकिन ये देश में सबसे ज़्यादा होता है भारत में। क्यों? अगर सरकार चुप क्यों हो जाते हैं? जब कोई लड़की का रेप हो जाता है, कोई किसी के भाई का मर्डर हो जाता है, रांची में कुछ मार रहा है, कोई थाना में मार देता है, पीट देता है, ये तो गलत बात है। तो भारत सरकार को समझना चाहिए, राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। कानून व्यवस्था मतलब मजबूत होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। राष्ट्रपति जी को भी इस पर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जो है हत्या, मर्डर होते जा रहा है और ये आदिवासी बहुल इलाकों में कल बीते रात जिस तरह से घटना घटी सोमा मुंडा की, अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे? क्या प्रगति का न्याय दिला पाएँ पीड़ित परिवार को? यह जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक आहत है, बहुत ही बड़ा क्षति है। जैसा कि अभी हम लोग नेताजी और निजी चौक स्थित कटघरे में खड़े हैं। यहाँ पे पार्थिव शरीर जो है स्थित है और हमारे जो पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी का कल जो है शाम को जो है अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है और अभी तक जो है इसके एवज में जिला प्रशासन कोई भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया है। जब
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे जोर शोरों पे, तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, ना ही विधायक मौजूद है, ना ही सांसद मौजूद है, ना ही यहाँ के एसपी, ना ही डीसी अभी तक इस विषय में संज्ञान लिए हैं। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि विगत कुछ महीनों पूर्व जो है इस तरह की अनेकों घटनाएं जो है इस ज़िले के समक्ष हो चुकी है, और उसी क्रम में जो है या आदिवासी अगुवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। या बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे झारखंड में आदिवासी का नेतृत्व है, आदिवासी सरकार है, और आदिवासी सरकार होने के बावजूद आदिवासी की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनके नेतृत्व को टारगेट किया जा रहा है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा उनकी विफलताओं को दर्शाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आए दिन पिछले कुछ महीने पहले हमने ये भी देखा था, सूर्य नारायण हांसदा को भी इसी तरह से जो है पुलिस या इनकाउंटर द्वारा मारा गया, इनको जो है अपराधियों द्वारा मारा गया। वो भी बड़े बड़े आदिवासी नेता जो समाज के हितार्थ के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य में आदिवासी सरकार है और आदिवासी अगुवाओं को जो है बार-बार टारगेट करके कहीं इनकाउंटर के द्वारा, कहीं अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारा जा रहा है। या आदिवासी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, और ख़ासकर यहाँ खूंटी जो है हमारा आदिवासी बहुलता है, और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आदिवासी बहुलता जिला में आदिवासी अगवा, आदिवासी नेतृत्व सुरक्षित नहीं है, तो आखिर ये सुरक्षित कहाँ होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है हमारे जिला प्रशासन के लिए, हमारे सरकार के लिए। अच्छा, मतलब लगता है कि ये पेशा नियमावली जो लाई जा रही है, इसमें भी जो है स्वशासन व्यवस्था को लाने की बात कही जा रही है, और ये भी एक पाढ़ा रह जाते हैं, 22 पाढ़ा रह जाते हैं। तो मतलब क्या लगता है कि वाकई में जो है स्वशासन व्यवस्था लचर है और प्रशासनिक व्यवस्था भी लचर बताई जा रही है, जिस हिसाब से यहाँ देखा जा रहा है? सोमा मुंडा जी प्रमुखता से आदिवासी जनमुद्दों को, चाहे स्वशासन की व्यवस्था हो, चाहे पेशा की व्यवस्था हो, चाहे सेंटिक की अधिनियम हो, उन सभी मुद्दों पे प्रखरता से और प्रमुखता से, मुखरता से आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जो है हम कह सकते हैं कि हमारे भूमाफियाओं के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत जो है इनकी आवाज़ को दबाने का साजिश किया गया, और आज वे दिव्यांग पार्थिव शरीर के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। या हमारे समाज का एक अभिभावक, एक महत्वपूर्ण जो खुटा था, वह आज शहादत को प्राप्त हो गए हैं। पूरा समाज इसके लिए आज इकट्ठा हुआ है, इनके विरोध में, इनके समर्थन में। आज खूंटी का 1 दिवसीय आंदोलन जो बंद किया गया था, उसमें सब समर्थन दे रहे हैं। साथ ही हम लोग आगे की रणनीति भी बना रहे हैं कि यदि जिला प्रशासन का, स्थानीय स्तर पर इस तरह का रवैया रहा, तो आगे भी जो है संवैधानिक तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग खूंटी को 1 दिवसीय बंद का आह्वान किए थे, और यह आह्वान हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। अनिश्चितकालीन खूंटी हम लोग बंद कर सकते हैं, यदि यह रवैया जिला प्रशासन का इसी प्रकार रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद।